बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। हम में से बहुत सारे लोग जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचते थे, तस्वर करते थे, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन होता था। चाइना ने साबित किया कि ये प्रेजेंट है, ये आज है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बना रहे, वो बल्कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। देखिए, फ्रॉम लिथियम जो माइंस हैं इन अफ्रीका से लेकर वो पूरा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बना रहे हैं। वो पूरी एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें रेयर अर्थ, ये जितने भी मैग्नेट्स हैं, ये मेटल्स हैं, ये सारे यूज़ होते हैं। और वो उन्होंने उसके भी एक अनडिस्प्यूटेड जो है ना वो बन गए हैं रिफाइनर्स एंड प्रोसेसर्स। वो पूरी दुनिया में अभी उनसे लोग परचेज़ करते हैं। बल्कि जितनी भी ये ट्रेड वॉर हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी रेयर अर्थ का बहुत बड़ा एक वो चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल मैकेनिज्म इवॉल्व करके, उसके बारे में एक डिटेल सेशन बाद में अलग एक व्लॉग करेंगे। लेकिन फॉर अ वाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल एनर्जी का जो आपस में इंटीग्रेशन है। देखिए 1985 में चाइना जितने भी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था वो कोल पे थी, जिसके बड़े इन्वायरमेंटल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिग्रेडेशन होती है, और वो वैसे भी एक बड़ा लेबोरियस और एक बहुत मुश्किल किस्म का प्रोसेस है उसकी माइनिंग और उसकी प्रोसेसिंग। चाइना ने ये वही विज़न अपना डेवलप किया कि हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज बनाने हैं ताकि तेल, जो इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा एक हथियार है, तेल से हमने आज़ादी हासिल करनी है और एक ऐसे एनर्जी सोर्स पे हमने डेवलप करना है कि हम उसके हाथ तेल की वजह से ब्लैकमेल ना हो सकें। चाइना के पास अपना तेल के उतने ज़्यादा ज़खायर नहीं है जितने दुनिया में बाकी ममालिक के साथ हैं या दूसरे सोर्सेज। तो उन्होंने सोचा कि हम अल्टरनेटिव सिस्टम में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर है, जिसमें विंड टर्बाइंस है और न्यूक्लियर है, उस पर मैसिव इन्वेस्टमेंट की। साथ साथ उन्होंने तेल की जितनी इंपोर्ट है वो उन्होंने कम नहीं की। यस, 2018 के बाद तेल की इंपोर्ट उन्होंने ज़रूर कम करनी शुरू कर दी, लेकिन वो मेंटेन करते रहे। अभी दुनिया में उनके पास मैसिव रिजर्वायर है। अभी देखिए, उन्होंने ये नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, दुनिया का नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, मुल्क है, लेकिन साथ साथ तेल की इंपोर्ट वो करते जा रहे हैं। तेल की इंपोर्ट अभी रशियन के साथ साइबेरिया 2 पाइपलाइन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिस पे मंगोलिया के साथ उनका मसाइल है। मंगोलिया पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाते बिकॉज मंगोलिया के इंटरेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं, अलाइंड हैं। तो पाइपलाइन वो समझते हैं, गैस पाइपलाइन एक स्ट्रेटिजिक वल्नरेबल वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वो कह रहे हैं कि कज़ाक रूट के साथ, काज़ाकिस्तान के ज़रिए हम पाइप लाएंगे और वो एक अलग चैनल होगा। मलाक्का स्ट्रेट के ज़रिए अलग शिपिंग हो रही है, अपनी ऑयल प्रोडक्शन अलग है। तो उन्होंने स्टोरेज, ऑयल स्टोरेज साइट्स बनाई हुई है, ज़ेर ज़मीन मेगा पूरे सिटी जितने की उनकी ऑयल स्टोरेज साइट्स हैं, अपनी ऑयल प्रोडक्शन भी है, रिन्यूएबल एनर्जी भी है, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी आपको चाहिए। अभी चाइनी रोड्स पे जितनी भी गाड़ियां हैं, मोर देन 80% सारी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। किसी भी किस्म की ऑयल डिसरप्शन, गैस डिसरप्शन का उन पे इमीडिएट उस तरफ वो इम्पैक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना रिवोल्यूशनराइज किया है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कंपनी की, BYD। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, वो दुनिया के 70 ममालिक में एक्सपोर्ट कर रही है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को, ठीक है। और इसके अलावा जो उनकी चीपेस्ट कार है उसकी आप प्राइस देखें, टेस्ला के साथ कंपैरिजन करें, आप हैरान रह जाएंगे। उनकी जो चीपेस्ट कार है वो दैट इज़ $10,000 BYD की, जबकि टेस्ला एलॉन मस्क की जो है उसकी चीपेस्ट कार है सबसे जो सस्ती वो है $40,000। आप इमेजिन करिए ये टेस्ला कहाँ से मुकाबला करेगा BYD के साथ। तो ये जो उनके जो रेवोल्यूशन है, उनको एक्चुअली सप्लाई चेन, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया ना कि चाइना ने पूरा ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाई, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, एक सप्लाई चेन उन्होंने इस्टेब्लिश की है कि किसी भी डिसरप्शन में, एनर्जी ट्रैफिकिंग डिसरप्शन में, रुकावट में, हमें अपने रोज़गार ज़िंदगी और अपनी जो मईशत है उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, हम ग्रो कर सकें। ये है विज़न, ये है फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, जिसके मुताबिक एक सुपर पावर बनने का वो एक अमल और एक सोच है वो चलती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी प्रीवियस टर्म में 2017 में चाइना को सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दिया, उन्होंने ये पेरिस क्लाइमेट
ڈیل سے ایکارڈ سے وہ ہٹ گئے, وہ ودرا کر گئے, جس کی وجہ سے چائنا کو اسپیس ملا اپنی یہ کلائمیٹ ایشو میں, اپنی رینیویبل انرجی پہ فوکس کرنے میں. دیکھیے چائنا واز ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی کلائمیٹ چینج اور گرین انوائرمنٹ. وہ ان کا انٹرسٹڈ تھا انرجی انڈیپینڈنس. انہوں نے میسو اس میں انویسٹمنٹ کی, الیکٹرک وہیکلس پہ انہوں نے کام شروع کیا. اور حالانکہ ٹرمپ مذاق اڑاتا رہا اپنی فرسٹ ٹرم میں, الیکٹرک وہیکل کا مذاق اڑا, ہی یوزڈ ٹو میک فن آف دس. اور چائنیز خاموش تھے, دے ور فوکسڈ آن وٹ دے آر اباؤٹ ٹو اچیو. اور وہ انہوں نے پورا ریولیوشنرائز کیا اس انڈسٹری کو, اور جس کے اثرات ہم سب تک آج آ رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ الیکٹرک وہیکلس اور الیکٹرک وہیکلس کے پیچھے جو ایکو سسٹم ہے بیٹریز, وہ بیٹریز نے تلاتم پر پاک کیا ہوا ہے. یورپ میں ہلچل مچی ہوئی ہے, یورپ میں کریکس پڑے ہوئے ہیں, مختلف ممالک میں آپس میں اختلافات بن رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم نے اس پہ 38% ٹیرف عائد کرنا ہے, سارا یورپ تقریباً. اور ایک میں اسپین ایک ایسا ملک ہے جس نے وہ دوسری تیسری فیکٹری بہت بڑی لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی ایک کمپنی ہے کیٹل, جس کے ساتھ وہ 2 بلین یورو کی وہاں پہ ایک پلانٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں. لہٰذا پوری دنیا میں انقلاب آ رہا ہے, اور یہ انقلاب جس طرح ہم نے ذکر کیا انرجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. انرجی میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو یہ یقین کریں کہ اس کا اثر روزمرہ زندگی کے ہر شعبے پہ پڑتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا ویلاگ آپ مسٹ ہیو بین ہیلپ فل, انٹرسٹنگ, اور یہ اور بھی ایک سوال ہمارے اندر پیدا کرے گا. تو انشاءاللہ اور بھی بات کریں گے اس موضوع پہ. اٹس ویری انٹرسٹنگ. سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم.